हे गाइस, सो आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आपको जिम क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिम बिल्कुल ही आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है। मैं आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि जिम किस तरीके से आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ही घटिया चीज़ है, बिल्कुल ही वाहियात चीज़ है। हमको जिम जैसी चीज़ तो कभी जानी नहीं चाहिए और एक्सरसाइज जैसी चीज़ तो करनी नहीं चाहिए। होम जिम भी इसमें इंक्लूडेड होता है, जहाँ पे मतलब आपको ना कोई कैलिस्थेनिक्स वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहिए। आओ बताता हूँ क्यों। जिम अगर आप जाओगे तो इसमें आपका भी घाटा है और गवर्नमेंट का तो घाटा है ही, क्योंकि गवर्नमेंट का तो बहुत ज़्यादा इसमें डिसएडवांटेज हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इस तरीके से अगर आप जिम जाओगे तो आप सबसे पहले वहाँ पे ट्रेनर से वगैरह जाके डाइट वगैरह लिखोगे, एक्सरसाइज वगैरह प्लान अपना चार्ट वगैरह लोगे, सब उसको अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे, मतलब अगर आप सही में वहाँ पे जाके कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप अच्छे से सब कुछ ट्राई करो, सब कुछ आप अपने प्लानिंग अच्छे से करोगे। बट उसमें आपको एक चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो होती है डाइट। डाइट अगर आप इंक्लूड करोगे तो उसमें आप जितनी भी जंक फूड जैसी चीज़ें हैं उन सबको आप नेगलेक्ट कर दोगे। और आपको समझना पड़ेगा, अगर आप जंक फूड को नेगलेक्ट करोगे तो आपकी हेल्थ जो होगी वो धीरे-धीरे अच्छी होने लग जाएगी। अगर आपकी हेल्थ धीरे-धीरे अच्छी होने लग जाएगी और अगर आप फास्ट फूड वगैरह जैसी अच्छी चीज़ें, अरे कहना क्या चाहते हो? फास्ट फूड आप सबको पता है कितना अच्छा होता है फास्ट फूड, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो इसमें कितने सारे लोगों को घाटा होगा, कितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह के जो कि पानी पूरी, बर्गर, पिज़्ज़ा जितनी भी चीज़ें होती है बेसिकली उन सबको बेचते हैं, उन सबका तो कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। और अगर आप फास्ट फूड ऐसी चीज़ें कम कंज्यूम करोगे तो आप बीमार भी कम पड़ोगे, मतलब आप हॉस्पिटल भी कम जाओगे। तो वापस गवर्नमेंट का ही नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू वगैरह जितना भी जनरेट होता है वो नहीं मिल पाएगा। मतलब आप एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर आप हेल्दी होगे तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है। इस वजह से गवर्नमेंट कभी भी जिम्स को, जितनी भी फिटनेस एक्टिविटीज़ है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इन सबको कभी प्रमोट ही नहीं करती है। दूसरा जो पॉइंट है, अगर एक नॉर्मल पर्सन जो कि मान लेते हैं कि अगर वो अल्कोहल, सिगरेट या जितनी भी दूसरी चीज़ें होती है उनको कंज्यूम करता है और वो अगर जिम जाएगा तो सबसे पहले ट्रेनर्स उनसे इन सारी चीज़ों को छुड़वाएगा, इन सारी चीज़ों को उसको छोड़ने को बोलेगा। और अगर वो इन सारी चीज़ों को छोड़ देगा देन गवर्नमेंट को जितना भी इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट को अल्कोहलिक इन बेवरेजेस वगैरह से कितना प्रॉफिट मिलता है, इन सब चीज़ों से कितना गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। वाह क्या सीन है। हर स्टेट में अलग अलग वेरीज करते हैं टैक्स, इसलिए लोग कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते हैं। खैर वो दूसरा टॉपिक है, बट गवर्नमेंट को इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो आप गवर्नमेंट का नुकसान करोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो कि आप अगर ऐसा करोगे तो आप मतलब अपने देश के खिलाफ जा रहे हो, आप एक बहुत ही ख़राब इंसान हो। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पीना है और कम से कम एक्सरसाइज करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो सके। और हाँ, इन सब से मैंने बात तो करी नहीं, मतलब थोड़ा सा मैंने आपको अभी हिंट दिया था। अगर आप ये सब करोगे तो आप ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने लगोगे, जो कि बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है, आप सबको पता है। आप अगर बीमार नहीं पड़ोगे तो हॉस्पिटल कौन जाएगा? हॉस्पिटल में पेशेंट ही नहीं होंगे तो डॉक्टर क्या कमाएँगे? तो इस वजह से आपको बीमार होना भी ज़रूरी है। अगर आप बीमार नहीं होगे तो डॉक्टर्स का जितना भी खर्चा है, पता नहीं कितने साल, 9, 10, 12 साल लगा के एमबीबीएस बेचारे वो करते हैं, इतनी मुश्किल से डॉक्टर बनते हैं। एमबीबीएस तो 5.5 साल का, 5.5 6 साल का, तो बट उसके बाद में भी स्पेशलाइजेशन वगैरह सब में उसमें टाइम लगता है। अगर आप उस सब का उनको फल नहीं दोगे, मतलब आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो उनका फ़ायदा किस तरीके से होगा? इस वजह से आपको बीमार होना ज़रूरी है। मतलब आपको फास्ट फूड कंज्यूम करना है, अल्कोहल कंज्यूम करना है, अपने लीवर की ऐसी तैसी कर देनी है, अपनी किडनीज़ की जान ले लेनी है, अपने दिल को बाहर निकाल के फेंक देना है, फेफड़े आपको सिगरेट फूकनी है, लगभग दिन में 10 से 12 सिगरेट आपको लेनी है, ताकि आप एक अच्छे सिटीज़न बन सको, जिससे गवर्नमेंट का फ़ायदा हो। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप इंडिया छोड़ के जाओ, बिकॉज़ आप इंडिया को काफ़ी अच्छा टैक्स के थ्रू वगैरह आप रेवेन्यू उनको जनरेट कर रहे हो। जैसे कि आप जितनी भी चीज़ें, आपकी जो भी लाइफ़स्टाइल है, उससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हैंस आप जो कर रहे हो आपको वही कंटिन्यू रखना है। जिम अगर आप जॉइन कर लोगे तो ये सब कुछ छूट जाएगा और गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मस्त जोक मारा रे। तो इसके बाद में बात करते हैं किस तरीके से आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स इस चीज़ को देखते हैं। अगर आप जिम जाओगे तो उनका इस पे नज़रिया होता है, उनका इस पे जितने भी उनकी थिंकिंग होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो बंदा भी जिम वगैरह जाएगा, उसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा, उसको थोड़ा सा भी टाइम हो गया होगा, सबसे पहले वो डिमांड करेगा वे प्रोटीन और क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट्स की। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और जितने प्री वर्कआउट वगैरह जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं एक्सटर्नल, उन सब की डिमांड करेगा। और जैसे हम सबको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं, हमारे नज़रिए से नहीं, पेरेंट्स के नज़रिए से मैं बात करना चाहता हूँ कि कितना ख़राब होता है प्रोटीन, क्रिएटिन जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं। उनके नज़रिए से प्रोटीन आपकी किडनी डैमेज कर सकता है, आपकी हार्ट डैमेज कर सकता है, आपकी स्किन डैमेज कर सकता है, आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है। दुनिया की जितनी भी बीमारी, हर एक बीमारी आपको हो सकती है अगर आप प्रोटीन क्रिएटिन लेते हो। अबे साले। अगर आप प्रोटीन क्रिएटिन लेते हो तो आप एक ड्रग ले लो, आपसे बड़ा
आपसे ख़राब इंसान इस दुनिया में आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। अगर आपने प्रोटीन और क्रिएटिन जैसी चीज़ें आपने यूज़ कर ली, इसका मतलब कि आप बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला, आपकी मौत बस इंतज़ार ही करे दरवाजे बाद में। क्या पता आप कल दरवाज़ा खोलो, मौत सामने, यमराज सामने खड़े हो आपको ले जाने के लिए। जनरली जितने भी रिलेटिव्स आपके घर पे आते होंगे, अगर उनको थोड़ा-सा भी आइडिया होगा कि आप अगर जिम वगैरह जाते हो, तो वो आपको एक ऐसी चीज़ देंगे, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो आपने कभी भी उनसे कभी माँगी नहीं। फिर भी वो आपको इतनी सारी देंगे, इतनी क्वांटिटी में देंगे और वो भी फ्री में, और आपको वो सुननी ही पड़ेगी, आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी। उससे कहते हैं ज्ञान, और वो ज्ञान नहीं वाहियात ज्ञान है, वो होती है बकवास। जो वो फ़िटनेस नॉलेज जो पता नहीं कहाँ से लाते हैं, उन्होंने कौन सी साइंस पढ़ी, वो उन्होंने कौन सी क्या भाषा, पता नहीं। इस ग्रह के तो देखो हो नहीं सकते वो, मंगल ग्रह पे भी उनको वहाँ से एलियंस लात मार के भगा देंगे। वो एक्चुअली मेरे हिसाब से प्लूटो से आए होंगे, क्योंकि वो इस यूनिवर्स में रहना डिज़र्व ही नहीं करते। अरे भाई, वीडियो बनाने दो यार। वो इस प्लेनेट के हो ही नहीं सकते, इस यूनिवर्स के बाहर मिल्की वे गैलेक्सी से भी बाहर से कहीं आए होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि वो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के एक एटम से भी उनकी वैल्यू कम है मेरे लिए। वो एक एटम की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा है। बिकॉज़ उसको पढ़ूंगा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ तो वैल्यू उड़ेगी, कुछ तो मेरे को सीखने को मिलेगा। नीट दूंगा तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर तो आएंगे, और इनके एडवाइस से सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ जानने को मिलेगी, जो होती है बकवास। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने 2 साल में जितना प्रोटीन खाया है, उतना इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं खाया होगा। अगर आप इनसे बोलोगे कि प्रोटीन क्रिएटिन हार्मफुल क्यों होता है, तब आपको असल में मज़ा आएगा। आप इनसे सुनने को मिलेगा कि बस होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनसे आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी फिर, जो कोई डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। असल में ये लोग डॉक्टर से बढ़कर हैं। ये डॉक्टर नहीं, एस्ट्रोनॉट है, साइंटिस्ट है, ये टीचर है, ये इनके अंदर हर एक दुनिया की क्वालिटी है। रिलेटिव एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। अगर आपके घर पे कभी रिलेटिव आवे, तो बस आप उनको एक ही चीज़ कह सकते हो, जो कि है आप अपन दोनों की एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवा लेते हैं। उसके बाद में मैच करते हैं कि किसकी ज़्यादा हेल्दी आती है। अगर मेरी आपसे कम हेल्दी है, तो मैं जितने भी मेरे प्रोटीन सप्लीमेंट, क्रिएटिन वगैरह जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, उन सबको मैं नाली में बहा दूंगा, उन सबको मैं बाजार में फेंक के आ जाऊँ, कबाड़ी के पास में ले जाके बेच दूंगा। एक्चुअली आपने ये सब नोटिस करा होगा कि जो लोग भी आपको ये ज्ञान दे दें, उनका खुद का बॉडी फैट परसेंटेज पता नहीं 30-35 के ऊपर होता होगा। उनके खुद के पता नहीं क्या अलग-अलग टाइप की बीमारियाँ चल रही होगी। ना तो उनसे बैठा जाता, ना तो उनसे लेटा जाता, ना तो उनसे सोया जाता, ना तो उनसे कुछ होता, ना तो उनसे पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उनके पास में किसी चीज़ का नॉलेज नहीं। उनके पास नॉलेज है सिर्फ भागने का, बकवास करने का नॉलेज। उनके पास में इतना एक्सपीरियंस है। जो लोग कहते हैं कि टाइम के साथ में एक्सपीरियंस आता है, बट कुछ लोगों के पास में बकवास करने का एक्सपीरियंस इतना होता है, वो इतना साफ, इतना पागल बनाते, इतना अच्छा पागल बनाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलते हैं कि आपको लगेगा कि आपने आज तक जितना भी जो कुछ भी नॉलेज प्राप्त करा है, वो एकदम ही गलत है। उनके हिसाब से आप बिल्कुल ही गधे इंसान हो। वो जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो लोग रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन और क्रिएटिन से एक ऐसी फिजिक अचीव कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही आप क्रिस ममस्टर्ड बन सकते हो, आप रोनी कोलमैन बन सकते हो, आप पता नहीं क्या इस दुनिया सुपर हीरो बन जाओगे, सुपरमैन बन जाओगे, आप स्पाइडरमैन बन जाओगे, आयरन मैन बन जाओगे, पता नहीं आप ये सब प्रोटीन खाते ही आप बिल्कुल ही भगवान बन जाओगे। उनके हिसाब से तो प्रोटीन खाते ही बॉडी बन जाती है। डब्बे वाली बॉडी अलग होती है, नेचुरल बॉडी अलग होती है, अखाड़े वाली बॉडी अलग होती है। उनसे अगर आप कुछ भी ज्ञान लोगे, वो सबसे बोलेंगे हमारे टाइम में तो देसी घी वाली बॉडी बिल्कुल चलती थी, हमारे तो टाइम में हम देसी घी खा के बॉडी बनाया करते थे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इन लोगों को आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये लोग साइंस के पढ़े हैं। ये लोग ऐसे विचित्र प्राणी हैं जिनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। साइंस अगर इन पर एक्सप्लेन करने जाएगी तो साइंस भी डर जाएगी। एक इसके लिए अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी, जिस ब्रांच का नाम कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज वो ब्रांच इन लोगों के ऊपर बनाई जा रही है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू है जीरो। एक्चुअली मैंने अभी तक क्या बोला उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकला। पता मेरी वैल्यू भी जीरो, इसलिए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अभी थोड़े टाइम से ग्रोथ थोड़ी सी लो हो गई है। लास्ट वीडियो के टाइम पे 21,000 या 20,000 सब्सक्राइबर थे, अभी 23 है। तो रिलेटिव्स के ऊपर कई घंटों की वीडियो बना सकता हूँ मैं कि ये एग्जिस्ट आखिर करते ही क्यों है, इस दुनिया में आखिर आए क्यों, ये आए हैं आपको परेशान करने। बट इसके ऊपर बात नहीं करें। अगर हम हमारे अगले टॉपिक पर बढ़े तो वो टॉपिक है कि आपको जिम क्यों नहीं जाना चाहिए। इसका नंबर 3, जिम आपको इसलिए नहीं जाना चाहिए बिकॉज अगर आप जिम जाओगे तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी फिजिक अच्छी लगने लग जाएगी। अच्छी लगेगी तो कौन चाहता है कि उनकी फिजिक अच्छी लगे, कौन चाहता है कि वो दिखने में अच्छा लगे, कौन चाहता है कि सब उससे पूछे कि आखिर तुमने क्या करा। कोई नहीं चाहता। ऑफकोर्स किसी को ये पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपको जिम अगर आप चले जाओगे, अगर आप कुछ टाइम तक मेहनत कर लो, कुछ टाइम तक आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लो, कुछ टाइम तक
आप अपनी जितनी भी डिज़ायर्स है उनको थोड़ा सा कट करके, जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स है उनको थोड़ा सा सही करके आप कुछ टाइम तक कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रखोगे, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेशन को इग्नोर करके डिसिप्लिन पे आप आओगे, तब आप उसके बाद में एक ऐसी चीज़ अचीव करोगे जो कि दूसरी इन लोगों के पास में नहीं, जो दूसरे लोगों के पास में आपको कभी नहीं मिल पाई। बिकॉज़ उनकी लाइफ में जितना डिसिप्लिन उन्होंने आज तक मेंटेन नहीं करा, उससे ज़्यादा अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत कुछ लिटरली सीखने को मिलेगा। उनसे आप लिटरली लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे और आप क्यों चाहोगे ऐसा करना? अगर आप चाहते हो तो जिम जाओ। जिम जाके आप अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हो तो कर सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ एट द एंड कि काफ़ी हेल्दी रहता है जिम जाना, काफ़ी इसके बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको लोग बताएँगे नहीं, कि जितने भी अब मैं भी बेनिफिट्स वगैरह बताऊँगा उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कई सारी हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे बेनिफिट्स ऑफ जिम तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपको जितने भी हार्मोन्स लेवल है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहते हैं। इसके अलावा आपका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी इसके अलावा आप दिखते हो अच्छे हो वो तो अलग ही बात है। और उसके अलावा जितनी भी आपकी मेंटल पीस आपको मिलेगी, क्योंकि उसके बाद में आपके जितने भी एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जितने भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं, तुम नाम बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा हो जाएगा, आपको वैसे भी समझ आएगा नहीं, बिकॉज़ आपने पढ़ाई तो करी नहीं है। अगर आपको इस टाइप की वीडियो और देखनी है तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिकॉज़ अभी तक मैंने किस टाइप की वीडियो बनाई है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ एजुकेशन टाइप की वीडियो बनाई जिससे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए। एजुकेशनल वीडियो पता नहीं आपको पसंद क्यों नहीं आती है। मैंने सोचा कि एजुकेशनल दूँगा, एक क्रिएटिंग वाली वीडियो बनी जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि हेयर लॉस क्रिएटिन से हो सकता है कि नहीं हो सकता, किडनी डैमेज के बारे में, उस पे व्यूज़ ही नहीं आए। और उसके अलावा जितनी व्लॉग टाइप की वीडियो थी वो आपको पसंद आती है या फिर इस टाइप की वीडियो पसंद आती है, वो आपको मेरे को बताना पड़ेगा ताकि मैं उस टाइप से ही कंटिन्यू करूँ वीडियो बनाना। अगर आप एक अच्छा प्रोटीन ढूँढ रहे हो, एक अच्छा सप्लीमेंट चाहिए, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, तो आप कंसीडर कर सकते हो ब्लैक बीस्ट न्यूट्रिशन का ये वाला प्रोटीन आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटीन, इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पर्सनली मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगवाया था। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का काफ़ी डिसेंट फ्लेवर था। इसके अलावा मेरे को इनका चॉकलेट फ्लेवर ट्राई करना है, तो आप देख सकते हो अगर आपको ये मंगवाना हो तो काफ़ी बजट में भी आता है ये वाला प्रोटीन। इसके अलावा इनकी साइट पे आपको जितने भी एसेंशियल आपके जितने भी सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, प्री वर्कआउट्स, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी लेना हो तो वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो।